नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं वैशाली और जनता की आवाज़ों में आपका फिर से स्वागत करती हूं। और आज जनता की आवाज़ सुनने के लिए आज हम जनता के पास ही आए हैं और उनसे दिल्ली की समस्या ट्रैफिक के बारे में कुछ राय लेना चाहेंगे कि वो इनसे कितने ग्रसित हैं और वो इसके बारे में क्या करना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनसे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं कि उनको डेली ट्रैफिक की वजह से रोज कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। व्हाट्स योर नेम? छवि। व्हाट यू डू? मेरे कॉलेज। मैम, वो डेली ट्रैफिक की वजह से आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मुझे कॉलेज जाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करो या अपने पर्सनल व्हीकल का भी यूज करो तो मैं मोस्ट ऑफ दी लेट हो ही जाती हूँ और लेक्चर अटेंड करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है मुझे। चलिए आइए हम एक रिक्शे वाले से जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों में वो अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दामोदर यादव। आप अपने आप को दिल्ली की सड़कों पे कितना सुरक्षित समझते हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बहुत तेज गाड़ियाँ चलती रहती है, ट्रैफिक का नियमों का पालन लोग नहीं करते हैं। हमेशा डर बना रहता है कौन मार के कब भाग जाए और बहुत ऐसा होता है मार के चले भी जाते हैं हम लोग, कोई इसमें चारा नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है आपके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप दिल्ली की सड़कों पे अपने आप को सुरक्षित समझें? हम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए कि एक सही ढंग से मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन होना चाहिए, जगह जगह स्टैंड बनानी चाहिए, रास्ते में मतलब एक लाइन बननी चाहिए कि इस लाइन में ये चले, यही सब और क्या होना चाहिए। आइए अब हम दूसरे बंदे से भी दूसरे लोगों से भी जानते हैं कि वो डेली ट्रैफिक के बारे में क्या राय देना चाहते हैं। हाँ जी, अरुण नाम है। आप क्या करते हैं? मैं हंसराज कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब ब्लू लाइन बसेस बंद होने वाली हैं और लखटकिया गाड़ी भी आने वाली है, तो आपको क्या लगता है इससे दिल्ली का ट्रैफिक कुछ बढ़ेगा नहीं? देखिए जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही क्योंकि अब 1 लाख की कारें हर किसी की अफोर्डेबल होगी, अप्रोच करेगा नैनो कार को, तो जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक बढ़ने वाला है। इसमें सरकार को कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे, कुछ पॉलिसीज बनानी होंगी, अंडरग्राउंड मेट्रो ज्यादा चलानी होगी, तो इसलिए जो दिल्ली को कवर सके। क्या आपको लगता है कि मेट्रो के आने से दिल्ली का ट्रैफिक कुछ कम हुआ है? मेट्रो के आने से ट्रैफिक तो कम हुआ है लेकिन आज लोग अपनी हर कोई अपनी कन्वेंस यूज करता है, तो मुझे लगता है कि जितने भी ऑफिस है उन्हें अपनी कैब्स लगानी चाहिए ताकि लोग अपनी कन्वेंस से ज्यादा कैब यूज करेंगे तो ट्रैफिक जरूर कम होगा। और आम जनता और दिल्ली सरकार को ऐसे कौन से स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल में रहे और कुछ कम हो? सबसे पहली बात तो दिल्ली का, क्योंकि जाम लगता है कि जो लोग रेड लाइट पे रूल्स तोड़ते हैं। अब रेड लाइट्स बनाई गई हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। अब रेड लाइट्स खराब रहती हैं और लोग रूल्स फॉलो नहीं करते तो जाम लगेगा, ट्रैफिक तो लगेगा ही ना। बड़ा ट्रैफिक अगर रूल्स प्रॉपर बने होंगे तो दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की ट्रैफिक की वजह से आम जनता को काफी ग्रस्त होना पड़ रहा है, चाहे वो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो या एक रिक्शे वाला। आइए देखते हैं कि हमारी सरकार इनके लिए कौन से ऐसे कदम उठाएगी जिसकी वजह से दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल में रहेगा और एक आम आदमी दिल्ली की सड़कों में आराम से चल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पे। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा चरण आज से। सत्र के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमले, परमाणु समझौता और बढ़ती कीमतों के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद। जेट एयरवेज से निकाले गए सभी 1900 कर्मचारियों को बहाल करने की घोषणा। और अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल, लेकिन एशियाई बाजारों में संकट जारी। तेल कीमतें 15 महीनों में सबसे कम स्तर पर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मोहाली में। घायल कुंबले का खेलना संदिग्ध। और अब खबरें कुछ विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की बैठक आज से फिर शुरू हो रही है। समझौते को लेकर जहां सत्ता पक्ष आत्मविश्वास से भरा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमलों और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। संसदीय कार्य मंत्री वायलार रवि ने कहा कि दिल्ली में सरकार इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा के लिए तैयार है। और दूसरी खबर विस्तार से। जेट एयरवेज के अध्यक्ष नरेश गोयल ने कंपनी से निकाले गए 1900 कर्मचारियों को वापस लेने की घोषणा की। इसकी घोषणा करते हुए गोयल ने कहा कि कर्मचारी हमारी परिवार की तरह है और शुक्रवार से ही काम पर लौटेंगे। श्री गोयल ने यह भी साफ किया कि इस मामले में उनके ऊपर कोई भी राजनीतिक जवाब नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर एयरवेज और किंगफिशर के साथ हुए गठजोड़ से कोई लेना देना नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आरके न्यूज।